बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बीफ तलीम की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार करेंगे। बीफ तलीम को मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ तैयार किया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आज इसे मैं बिल्कुल कमर्शियल अंदाज में तैयार करूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जायका भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप यहाँ पर साबुत गंदम लेंगे और आधा कप हम इसमें साबुत जौ शामिल कर देंगे। 1/4 कप हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे, जिसका वज़न 50 ग्राम तक होना चाहिए। 1/4 कप हम इसमें मूंग की दाल शामिल करेंगे और 1/4 कप हम इसमें मसूर की दाल भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 कप माश की दाल इस्तेमाल करेंगे और 1/4 कप ही इसमें चावल इस्तेमाल करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि चावल और दालें आपने 50 ग्राम ही लेनी हैं। अब इसको अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा धोने के बाद आपने इसको भिगो कर रखना है 6 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। अब हम एक पैन में आधा कप ऑयल शामिल करेंगे और 2 मीडियम साइज़ के इसमें चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे, जिनका वज़न 300 ग्राम तक होना चाहिए। प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक। जब प्याज आपकी क्रिस्पी हो जाए तो इसमें से आधी प्याज आपने निकाल कर एक साइड पर रखनी है, बाद में इसे सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे। अब इसमें 1 केजी मैंने बीफ लिया है। बीफ मैंने यहाँ हड्डी वाला इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो बोनलेस बीफ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोश्त को मीडियम फ्लेम पर इसके पानी ड्राई होने तक आप लोगों ने पकाना है। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसमें एक दालचीनी की स्टिक शामिल करनी है, बड़े साइज़ की। 2 अदद आपने इसमें कड़ी पत्ता शामिल करने हैं और 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें नमक का शामिल करना है। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून घर का बना हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 3/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ नमक और मिर्चें गोश्त और दालों के हिसाब से इस्तेमाल किए हैं, ताकि मुझे आगे जाके दोबारा मसाले इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से आपने पानी डालकर भून लेना है। इसमें आपने 1/4 कप पानी शामिल करना है। मैं यहाँ मसालों के साथ अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो अब हम इसमें 12 से 15 जवे लहसुन के शामिल करेंगे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आपने लहसुन अदरक को मसालों के साथ ही इसमें शामिल कर देना है और वक्फे वक्फे से इसे हिलाते हुए आपने भून लेना है। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करना है। मैंने यहाँ 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल किया है। इसी स्टेज पर गोश्त की भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब गोश्त गल जाएगा तो आप इसकी भुनाई नहीं कर सकते। आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने इसको एक कुकर में शामिल करना है। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक कुकर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें 8 कप पानी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसे बंद करके आपने प्रेशर कुक मोड पर लगाकर 45 मिनट का टाइमर लगाना है। अगर आप लोग मैनुअल कुकर में इसे बना रहे हैं तो आप लोगों ने इसकी विसल बजने के बाद इसे 2.5 से 3 घंटे मीडियम फ्लेम पर पकने देना है, जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ 45 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि गोश्त किस कदर गला हुआ होना चाहिए। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो रुई की तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें से सारा गोश्त निकाल लेंगे और इस गोश्त को हम एक साइड पर रखेंगे ठंडा होने के लिए। मैंने यहाँ रात भर दालों को भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब आप लोगों ने यहाँ एक गंदम का दाना लेना है और उसको उंगलियों में प्रेस करके चेक करना है। अगर वो मैश होता है तो आप लोगों की दालें और गंदम जो है वो पकने के लिए तैयार हैं। अब हम उसी सेम कुकर में और सेम पानी में इन दालों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पानी कम लगे तो आप लोग इसमें 2 से 3 कप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जितनी आपको ज़रूरत हो। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है वो इस रेसिपी में हींग का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। कुकर को प्रेशर कुक मोड पर लगाकर दोबारा से 35 मिनट के टाइमर पर सेट करेंगे।
अब हम गोश्त में से खड़े मसालों को और हड्डियों को रिमूव कर देंगे और गोश्त को हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप लोग चाहें तो गोश्त को आप लोग किसी चम्मच की मदद से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोश्त को हाथ की मदद से मैश करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपने गोश्त को किसी मशीन या चॉपर में मैश नहीं करना। यहाँ पर दालों को पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से स्टीम को निकाल कर इसे खोलकर चेक करेंगे। और अगर आप लोग मैनुअल कुकर में इन्हें बना रहे हैं तो आप लोगों ने टाइमर जो है वो कुकर के हिसाब से सेट करना है। दालें यहाँ पर तमाम अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इन दालों को किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे, यानी किसी बड़े बर्तन में, और हैंड बीटर की मदद से इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास इस तरह का हैंड बीटर नहीं है तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसे जग में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं, जिस जग में हम लोग जूस वगैरह बनाते हैं। दालों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसमें हम श्रेड किया हुआ मीट शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। एक बात का ख़्याल रखिएगा कि दालों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। आप लोगों ने हल्का सा गंदम का दाना इसमें छोड़ना है ताकि ये एक दलिए की फॉर्म में रहे। अगर आप लोग इसे ज़्यादा ब्लेंड कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी और एक सूप की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू लो करके आधे घंटे तक एक लकड़ी की चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे घोटना है। और इस स्टेज पर आप लोगों ने किसी हैंड ब्लेंडर या किसी मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि दलीम किस कदर रेशेदार बनकर तैयार हुई है। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। एक पैन में हम ऑयल शामिल करके एक छोटे साइज़ की प्याज को आधी चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और हम अब इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ जो है हलीम को एक शाइन और ग्लॉस देने के लिए होता है। अगर आप लोग तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे एक तो टिप्स शेयर करती चलूँ कि जब भी आप लोगों ने हलीम को तैयार करना है, आप लोगों ने इसे मुकम्मल तौर पर ब्लेंड नहीं करना। आप लोगों ने इसे इसी तरह से दानेदार और रेशेदार तैयार करना है। क्योंकि ये एक दलिए की फ़ॉर्म है तो आप लोग इसे दलिए की फ़ॉर्म में ही तैयार करेंगे। तैयार की हुई दलीम को आप लोग फ्राइड प्याज, हरे धनिए, हरी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ और लेमन जूस और चाट मसाले के साथ सर्व करेंगे। जब भी आप लोगों ने दलीम को सर्व करना है तो ये लवाजमात आपने पहले से ही तैयार कर लेने हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि दलीम हमारी किस कदर परफेक्ट और रेशेदार बनकर तैयार हुई है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की दलीम भी इसी तरह से दानेदार और रेशेदार बनकर तैयार हो तो आप लोगों ने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और एक भी टिप को आप लोगों ने मिस नहीं करना। दलीम या हलीम बनाते हुए आप लोगों ने बस मेरे बताए हुए एक फार्मूले को याद रखना है कि जितनी आप लोग गंदम लेंगे उससे आधी आप लोगों ने जौ लेनी है और जौ से आधी आप लोगों ने दालें और चावल लेने हैं। अगर ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों की हलीम या दलीम बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। गोश्त को भूनते हुए आप लोगों ने थोड़ी सी तरी निकाल लेनी है और उस तरी के साथ भी आप लोग दलीम को सर्व कर सकते हैं। और दलीम को और मज़ेदार बनाने के लिए आप इसे देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़े मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को आने वाली ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को ईद पर ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।